नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और आइए शुरुआत करते हैं। वाराणसी के शिवपुर इलाके में ईंट से प्रहार करके एक व्यक्ति की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक का नाम मनीष सोनकर है। मामला शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि शिवपुर थाना क्षेत्र में रोजी ढाबा के पास तीन दोस्त एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान तीनों किसी बात को लेकर आपस में उलझ पड़े। देखते ही देखते मामला तू-तू मैं-मैं से हाथापाई तक पहुंच गया। इसी बीच मनीष सोनकर नाम के 25 वर्षीय युवक के चेहरे पर उसके एक दोस्त ने ईंट से जोरदार प्रहार कर दिया। लहूलुहान अवस्था में स्थानीय लोग उसे मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही शिवपुर थाने की पुलिस, सीओ कैंट मोहम्मद मुश्ताक और एसपी सिटी दिनेश सिंह पहुंच गए हैं। घटना में आरोपी एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी तफ्तीश में जुट गई है। यहाँ पे तीन दोस्त हैं, उनके बीच में एक साथ बैठ कर के दारू पी रहे थे। उसी में किसी वजह से आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक व्यक्ति जो मनीष सोनकर है और उसकी हालत गंभीर थी। उसको ये हॉस्पिटल लेकर के गई है टीम। उसमें वो और एक आदमी पकड़ा गया है। एक आदमी के लिए जो है दबिश जो है वो दी जा रही है। अभी जो प्रारंभिक सूचना मिली है कि डॉक्टर ने उसका मृत घोषित जो है वो कर दिया है। और ये आपस में तीनों दोस्त हैं। 25-26 साल का है ये मनीष सोनकर है। तो अभी हम पता कर रहे हैं कि किस वजह से ये विवाद की शुरुआत हुई थी। जिस ईंट से मारा है वो ईंट भी मिल गई है हमें। यहाँ पे जो बैठ कर के दारू पी रहे थे वो ग्लास भी हमें। और वाराणसी में आज लॉकडाउन के बीच लोग राशन वितरण में भेदभाव को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन इसकी वजह से कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसके तहत सरकार ने राशन वितरण का आदेश दे दिया था। लेकिन राशन वितरण में भेदभाव होने के कारण आज वाराणसी के जलीलापुरा वार्ड 39 के पार्षद के नेतृत्व में लोगों ने आदमपुर थाने के पास धरना दिया और सरकार खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन तो लगाया गया था, लेकिन इसकी वजह से कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसके तहत सरकार ने राशन वितरण का आदेश दे दिया था। लेकिन राशन वितरण में भेदभाव होने के कारण आज वाराणसी के जलालीपुरा वार्ड 39 के पार्षद के नेतृत्व में लोगों ने आदमपुर थाने के पास धरना दिया है। पूरे लॉकडाउन का तकरीबन 42वां दिन है और इस 42 दिन में हम लोगों के क्षेत्र में एक भी राशन किट उपलब्ध नहीं कराया गया। और हम लोगों के जहाँ तक जानकारी हम लोगों को है कि भाजपाई पार्षदों के क्षेत्रों में लगातार प्रशासन द्वारा राशन किट बांटी जा रही है, उपलब्ध कराई जा रही है। गैर भाजपाई पार्षदों के क्षेत्रों में बिल्कुल भी राशन किट नहीं बांटी गई है। लगातार भेदभाव पक्षपात किया जा रहा है। हम लोगों ने इसकी शिकायत डीएम साहब से भी किया, कमिश्नर साहब से भी किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों की सूची 1 अप्रैल से जो है डीएम साहब के यहाँ मौजूद है, एसडीएम साहब के यहाँ मौजूद है, तहसीलदार साहब के यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने तहसील में धरना दिया। आज हम लोग अपने क्षेत्र के के सारे निर्दल सारे पार्षद यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। समस्या इतनी बड़ी है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। जब से लॉकडाउन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से लॉकडाउन की घोषणा की, देश की जनता उसका पालन सकुशल कर रही है। उसके बाद सारे लोगों का कारोबार बंद हो गया। आज लगभग 2 महीना होने को है। अब भूखमरी के कागार पे जनता पहुंच गई है, जबकि सरकार कहती है कि हम किसी को भूखे पेट सोने नहीं देंगे। लेकिन आज जब पता लगता है कि अधिकारियों ने यहाँ से रिपोर्ट भेजा है कि 18 करोड़, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, 18 करोड़ जनता को 2 बार राशन किट बांटी गई, लेकिन वो 18 करोड़ जनता को राशन किट। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, जिसकी वजह से जो श्रमिक जिस जगह थे उन्हें वहीं रहना पड़ रहा था। लेकिन सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर ऐसे लोगों की मदद की है। इसी संदर्भ में आज गुजरात के राजकोट से चलकर बलिया को जाने वाली ट्रेन वाराणसी पहुंची, तो ट्रेन में सवार श्रमिक यात्रियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की और उनके लिए सरकार की तरफ से यात्रा में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, इसकी भी जानकारी ली है। दिक्कत तो नहीं है सर, पर हम लोग को खाना मिला है अजमेर का। भूख लगी अभी, कल शाम को हम लोग को मिला है सर। और अभी तक नहीं मिला चाय? अभी तक चाय कुछ नहीं मिला है सर।
हमको हो गए 24 घंटे। पानी तो मिला है सर। पानी मिला है। हाँ मिला है सर। टिकट कब सर दिया गया? टिकट मिला है सर। सर ये टिकट का नहीं सर, चाहते क्या हम लोग घर सुरक्षित चला जाए सर। आने वाने हम लोग को चाय नाश्ता मिल जाता तो अच्छा रहता सर। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से लेकर वहां की आम जनता को उनके गृह राज्य भेजने का अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी है। वाराणसी से भी सैकड़ों की संख्या में झारखंड और राजस्थान के फंसे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के जरिए आज सुबह रवाना किया गया। इस कड़ी में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम से राजस्थान तो कैंट स्थित रोडवेज से झारखंड के लिए सैकड़ों प्रवासियों की रवानगी हुई। राजस्थान के लिए लगभग 700 लोगों की रवानगी हुई तो वहीं झारखंड के लिए भी लगभग इतने ही लोग रोडवेज की बसों में सवार होकर अपने गृह राज्य के लिए निकल पड़े। लेकिन इससे पहले सभी की बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई, जिसके बाद जिसमें बसों के चालक भी शामिल थे। बसों के चालकों ने आपत्ति जताई है कि उनको इतने दूर की यात्रा बगैर किसी अतिरिक्त इंतजाम पैसों और राशन के ही करना पड़ रहा है। उन्होंने कुछ एडवांस तनख्वाह भी मांगी थी जिससे वह कई दिनों की यात्रा में खर्च कर सके, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। कोरोना से बचाव के नाम पर सिर्फ उन्हें एक सैनिटाइजर की बोतल दे दी गई है। घर इसलिए जा रहे यहाँ से खाने वाने का पड़ा इसलिए परेशानी है। इसलिए पैसे सेट रेट नहीं दे रहे ना, काम धंधा नहीं चल रहा तो कैसे काम चलेगा, सेट कहाँ से देगा पैसा। अभी तो सरकार द्वारा भी व्यवस्था में हम लोग को सैनिटाइजर वो मॉक्स दिया गया है। स्कूल के बाहर वो नाले के पास गाड़ी लगवाया जा रहा था। जो यहाँ के स्कूल के व्यवस्थापक हैं कि कौन था, वो नाले के पास लगवाया जहाँ की बदबू कर रही है और मच्छर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। नाश्ते के लिए रात में कुछ नहीं मिला है, न पानी के लिए भी व्यवस्था, पानी भी नहीं था यहाँ रात में पानी होने का कोई व्यवस्था नहीं। राजस्थान के और झारखंड दो जगह के लोग जो है वापस जा रहे हैं और इनको जाने के पहले सबकी थर्मल स्कैनिंग और इनकी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। फिट पाए जाने वाले को जाया जाता है, जिसको कोई सिम्टम्स होता है उनको सेपरेट कर लिया जाता है। उनको जब ठीक हो जाएंगे तब यहाँ से जाएंगे। मास्क हमारी जो टीमें हैं इन सबके पास मास्क उसकी व्यवस्था है, बाकी सब अपने प्रोटेक्शन जा रहे हैं। वाराणसी के नटिनिया दाई व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोरोना महामारी से बचने में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। वाराणसी के जिला प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन को माइक के द्वारा अनाउंस करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में नटिनिया दाई व्यापार मंडल के अध्यक्ष शरद वर्मा ने बताया कि महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, इससे कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ न रहे। इसको देखते हुए नटिनिया दाई व्यापार मंडल के व्यापारियों ने अपने क्षेत्र के दुकानदारों और वहाँ के लोगों को PS साउंड सिस्टम से अनाउंस करके इसकी जानकारी दी है। व्यापारियों की तरफ से ये PS सिस्टम दुकानों और खंभों पर लगवाया गया है। व्यापार मंडल की तरफ से PS सिस्टम हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारे व्यापारी वर्ग को, और व्यापारी वर्ग ही नहीं, इस रोड पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति और इससे अगल बगल रहने वाले कॉलोनी के हर व्यक्तियों को शासन की तरफ से दी जाने वाली सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती है और जो भी प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में भी व्यापार मंडल की तरफ से प्रसारित किया जाता रहता है। ये PS सिस्टम 12 जून 2018 में लगा था, जिसका कि उद्घाटन हमारे शहर उत्तरी के विधायक माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी के द्वारा हुआ था। यह PS सिस्टम मुख्यतः सामाजिक कार्यों से संबंधित और हमारे व्यापार से संबंधित जो भी सूचनाएं इस पूरे मार्केट में, जिसकी की परिधि नटिनिया दाई चौराहे से लेकर के सरसौली चौराहे तक है, और हम लोग आपस में जो भी सूचनाएं हमको मिलती हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, उन सूचनाओं को इस PS सिस्टम के माध्यम से प्रसारित करते हैं और अपने माननीय सांसद श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मन की बात का भी प्रसारण इससे चलता है। शराब दुकान के बाद वाराणसी में अब सरकारी भांग की दुकानें भी खोल दी गई हैं, लेकिन यहां ग्राहक और दुकानदार दोनों बेहद जागरूक तरीके से भांग बेचते और खरीदते नजर आए हैं। ग्राहक पैसा भी काउंटर पर रख रहे हैं और दुकानदार सामान भी काउंटर पर ही रखकर ग्राहक को दे रहे थे। सभी पूरे नियम के तहत लेन देन कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह अपनाते हुए यह कदम उठाया गया था। दुकानदार ने खुद अपने 2 आदमियों को दुकान की दोनों तरफ लोगों की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ड्यूटी में लगा रखा था। वे आने वाले सभी ग्राहकों को खुद पूरी जानकारी लेकर सामान लेने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। महत्व ये कि दिक्कत तो हुई है, लेकिन बाबा को चढ़ता है और लोगों को चढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ रही कि अपने किसी प्रकार से इसको अपना समय काटते हुए अपना सेवा सत्कार किए। लेकिन पायबंद के अलावा भी अपना आज एक खुला है, कुछ लोग को बहुत से लोग को राहत हुई है। कल से एक खुला है, आज हमने इसको आए हैं, हम लोग के सेवक हैं, बाबा को प्रसाद लेकर चढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग सारा काम ये भांग की शराब की दुकान में जो भीड़ लगा रहे हैं, ये डर के मतलब कि कहीं फिर लॉकडाउन ना हो जाए, इसलिए स्टॉक बनाने के लिए लोग काफ़ी लोग मारते हैं। लेकिन भांग की दुकान पर ऐसी बात नहीं है,
इधर बाबा के प्रसाद के नाम पर इसको लोग सेवन करते हैं, और वो तो उसकी अलग चीज़ है। जो जिसको नहीं मिला शराब, उनकी हालत ही जानने होंगे, लेकिन भांग नहीं मिलने पे भी लोग रह सकते रहें 42 दिन। पायबंद के अलावा आज 2 दिन से मिला तो अपना लोग भांग की। ये हमारी भांग की दुकान है। हमारी भांग की दुकान करीब 45 दिन के बाद खुला है। आ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक ग्राहक को दिया जा रहा है, आते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, कोई भीड़ भक्का नहीं किया जा रहा है। ये भोलेनाथ का प्रसाद, लोग कहते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद ये है, इसीलिए जाने जाता है। ये भोलेनाथ का प्रसाद है भांग। लॉकडाउन में कई दुकानें खुलने के बाद बनारसी पान के शौकीनों ने जिला प्रशासन से पान की दुकान खोलने की अपील की है। दरअसल कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच देश के कई राज्यों ने शराब की दुकानों को खोल दिया, लेकिन जिससे शराब की बिक्री तो शुरू हो गई। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के प्रसिद्ध बनारसी पान के शौकीन अभी भी उदास हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि बनारसी पान, जो केवल वाराणसी में ही नहीं देश दुनिया मशहूर है, उसकी दुकानों को खोला जाए। जहाँ तक पान खाकर थूकने का सवाल है, ऐसे में इसे घरों में ही खाने का आदेश लागू करना चाहिए, जिससे लोग पान को दुकानों से खरीद घर ले जाकर खाएं और जो भी इस नियम का उल्लंघन करे उस पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माने का प्रावधान लगाए, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकने को लेकर प्रतिबंध नियम का पालन हो सके। निश्चित तौर पर भी ये बनारस की अपनी पहचान है, संस्कृति है, सभ्यता है पान। जैसे बाबा विश्वनाथ की नगरी में बिना बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंग में पूरा नहीं होता, उसी तरह हमारे यहाँ बिना पान खाए कोई शुभ कार्य नहीं होता। बाबा विश्वनाथ को भी पान चढ़ता है। किसी भी पूजा में कोई भी अच्छे कार्य, जो शुभ कार्य होते हैं, बिना मुख उद्यम के ये कार्य पूरा नहीं होता है हम लोग का। तो मेरी तो केवल यही राज्य सरकार, केंद्र सरकार से प्रार्थना रहेगी कि मंदिरालय बंद हो जाए, शिवालय खुल जाए, पान की दुकान खुल जाए, लेकिन गुटखा, मसाला, जर्दा न खुले, क्योंकि बनारस की संस्कृति, सभ्यता, पहचान जो है मंदिर और पान है। जो बनारसी पान होता है उसके लिए पान। और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर क्षेत्र के लोगों ने दुकान खोले जाने की मांग की है। वाराणसी के चौखंबा क्षेत्र के जिस इलाके में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का मंदिर है, उस क्षेत्र को काल भैरव नाम से जाना जाता है। लॉकडाउन के बाद से ही मंदिर परिसर को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया था। 4 मई से इस क्षेत्र में माला, फूल की दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन बुधवार को अन्य पूजन सामग्रियों की दुकानों को पुलिस द्वारा बंद करवा दिया गया, जिससे कुछ दुकानदारों में नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि जब मंदिर बंद है तो फिर माला, फूल की दुकानें क्यों लगाई जा रही है, और यदि माला, फूल की दुकान लग रही है तो फिर पूजन सामग्री की दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी जानी चाहिए। बाबा के दरबार में मिष्ठान, माला, फूल, अन्य चीज़ों की दुकानें बंद हैं और 10 कदम की दूरी पे सारी दुकानें खुली हुई हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाबा के दरबार खुले। चूँकि बाबा का दरबार नहीं भी खुलता है तो हम लोग हृदय में है बाबा, लेकिन फिर भी 10 कदम की दूरी पे सारी दुकानें खुली हुई हैं। मिष्ठान, माला, फूल ये सब बंद है। इसका हम लोग चाहते हैं कि ये भी खुले, बाबा का दरबार भी खुले, बाहर से ही खुले, कम से कम दर्शन हो, माला, फूल, प्रसाद चढ़े बाबा को, वो भोग मिले कम से कम, जिससे जनता में उस एक संदेश जाए कि नहीं, इसका एक विरोध हो रहा है। शराब से तो उनको बेनिफिट है, इसलिए वो खोलेंगे, क्योंकि वो उनके लिए चरणामृत है। माला, फूल जो है भैरव बाबा के क्षेत्र में नहीं है, उसके 2 कदम बाद तो बिक रहा है। वहाँ तो झाड़ू पोछा भी बेच रहा है। बहुत सुंदर, बहुत। वो क्या होगा? वो शराब की दुकानों में जो लाइन लगा के बैठे हैं उनको कोरोना नहीं होगा, और जो लोग दुकान खोल के सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं उनको कोरोना होगा। ये सरकार की, ये बदजुबानी सरकार ने हम लोगों की कौन सी हेल्प की आज तक? जब से लॉकडाउन 22 मार्च से जब से लागू हुआ है, तब से हमारा काल भैरव मंदिर जो है बंद हम लोग किए हैं। किसी भी आम जनता को जो है दर्शन नहीं करना है, और उसके बाद जो है इस समय मंदिर बंद होने के तो अपनी जगह बात है। लॉकडाउन के समय से बंद पड़ी शराब की दुकान को 4 मई से खोले जाने के बाद जिस तरह से मदिरा प्रेमियों की भीड़ मदिरालयों पर उमड़ पड़ी थी, उसे देखते हुए वाराणसी के समाज सेवक कवि डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने कविता की रचना की है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं ये दिलचस्प कविता। मधुशाला खुलते ही जिस तरह की भीड़ लगी और जिस तरह लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े, उसे देखकर उपजी एक कविता, मधुशाला, हाला, प्याला और पीने वालों को समर्पित। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी, तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। ये किसे पता था दूरी 2 गज बनाने वाले कोरोना के फन चढ़ नाग ही न खाएंगे। मिले एक अवसर राष्ट्र की सेवा का, इन्हें रण में उतर राष्ट्रभक्ति दिखलाएंगे। अरिदल चीर कर देखना जी, ड्रम भर लेंगे ये, निकाल मधु पिएंगे, नहाएंगे। कुछ भी खबर नहीं, हटती नजर नहीं,
कंधों पर चढ़कर ये उत्सव मनाएंगे। सोचता है कोरोना की प्याला अब भर कर, पीने वाले देश भर मुझको नचाएंगे। जीवन जले तो जले, महामारी भले भले, पीने वाले मधुघट की अलख जगाएंगे। पीने की है चाह भूल कर सारी राह, सोशल डिस्टेंसिंग की ये धज्जियां उड़ाएंगे। पैगों की पेग लिए, जिनपिंग का रोग लिए, झूलेंगे ये ऐसे पूरे देश को झुलाएंगे। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी, तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। नमस्कार।